वो लम्हे याद मैं करूं। गुजारे तेरे संग जो वो लम्हे याद मैं करूं। लबों को आती है ये जान, मैं मर जाऊं के या जीऊं। ये दूरी तेरी सताए मुझे, जो सोचो कि वादियों में भी फिर गूंजती है ये सदा। ये जीना भी है जीना क्या भला, कमी है सांसें बंदी है बुझा, है दिल को लगाने की ये सजा, कोई दिल लगाए ना। ये जीना भी है जीना क्या भला, कमी है सांसें बंदी है बुझा, है दिल को लगाने की ये सजा, कोई दिल लगाए ना, कोई दिल लगाए ना। नहीं नहीं सोहेल बेटा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी वालिदा पहले ही बहुत शर्मिंदा है। इतनी बड़ी ट्रेजेडी के बाद नॉर्मल होने में टाइम तो लगता है, और फिर आपकी वाइफ की तो पहली प्रेगनेंसी थी। मैं उनकी ज़हनी हालत समझ सकती हूँ। अरे नहीं, आप उन्हें समझाएं कि हमने बिल्कुल माइंड नहीं किया और फॉर्मेलिटी की कोई ज़रूरत नहीं है। शुक्रिया की भी कोई बात नहीं है बेटे। हाफिज़। क्या वाकई मिसकैरेज के बाद इतनी डिप्रेशन हो जाती है जितनी इनकी वाइफ को हुई है, कि वो अजीब सी हरकतें करने लगी? तुमने सुना था ना, शैला ने कहा था कि मिसकैरेज के बाद हाजरा को कभी भी पैनिक अटैक हो जाता है। कह तो रही थी, लेकिन माँ पारा, जी मैम। आज आप जल्दी आ गई। जी वो मिस परिया जा रही थी तो उन्होंने मुझे भी ड्रॉप कर दिया। देखा, ये होता है। एक दिन स्कूल ना जाओ और स्टाफ काम चोरी करता है। माँ पारा, मामा। हेलो। नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपका काम करवा दूंगी। बस मुझे कल सुबह रिमाइंडर दे दीजिएगा प्लीज। डिश में ना डालती तो क्या करती? मैंने ये सब रिश्ते खराब करने के लिए किया था। तुम्हें इस तरह माँ पारा को देखकर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था बेटा। तो और क्या करती? सबकी हैप्पी फ्रेंडशिप एंजॉय करती। घर वालों को अपना दुश्मन बनाने से तो बेहतर था कि तुम दोस्ती कर लेती। कितनी बार तुम्हें समझाया कि उनके मामलात में मत बोला करो। मॉम, आप समझ नहीं रही। माँ पारा उनके घर में है जिंदा सलामत, और अगर ये सच सोहेल को पता चल गया तो ये बात तो सोहेल को सोचनी चाहिए ना, कि सच सामने आ गया तो उसका क्या हाल होगा। क्या होगा? अरे माँ बाप भाई सबकी नजरों में गिर जाएगा। उसे तो तुम्हारा एहसान मानना चाहिए कि तुमने सबके सामने माँ पारा को झुठला के उसकी माँ के सामने उसकी इज्जत रखी है। एहसान? तो और क्या, उस रात अगर तुम सच बोल देती सबके सामने तो सोहेल की क्या इज्जत रह जाती। उसे तो तुम्हारा एहसानमंद होना चाहिए, तुम्हारे सामने सर नहीं उठाना चाहिए। उल्टा उसने तुम्हें ही घर से बाहर निकाल दिया। अरे कहाँ जा रही हो? घर। मैं तो बस एक बात कह रही थी, तुम हर्ट हो गई। मैंने तुम्हें तो कुछ नहीं कहा, तुम्हें बुरा लगा है तो। नहीं मॉम, आपने जो कुछ भी कहा बिल्कुल ठीक कहा। मुझे अभी घर जाना होगा। आप ड्राइवर को बोलें कि फौरन गाड़ी निकाले। लड़की जरीना,
तुम्हारी छुट्टी किस वक्त होती है बेटा? 2 बजे। फिर तो तुम सही वक्त पर आई हो। फिर क्यों मैडम बातें सुना रही हैं तुम्हें? क्योंकि मेरी जिंदगी में सिर्फ बातें सुनना ही लिखा है। ऐसे नहीं कहते बेटा। ठीक तो कह रही हूँ दादी। पहले देर से घर आती थी तो आप बातें सुनाती थी, अब जल्दी घर आई हूँ तो ये बातें सुनाती हैं। हाँ, और तुम गुस्से में कहती थी कि वो मेरा घर है और मैं अम्मी जी के पास थी। अम्मी जी, मेरा घर, अपना घर इतना गैर महफूज थोड़ी होता। अच्छा, अब बात को मत घुमाओ, सही सही बताओ कि क्यों बातें सुना रही हैं? क्योंकि मैं अपने हिसाब से ठीक टाइम पर निकली थी, लेकिन उनके हिसाब से जल्दी है। क्यों? क्योंकि रोजाना मैं सारे स्टाफ के निकलने के बाद उनके साथ घर आती थी। आज वो नहीं आई थी तो मैं किसी टीचर के साथ आ गई। बेटा, तुम रोज उसी के साथ आ जाया करो, क्यों सबके जाने का इंतजार करती हो? क्योंकि मैडम नहीं चाहती ना कि मैं किसी टीचर से ज़्यादा बात करूं या मुझे दूसरों की सैलरीज का पता चले। अगर पता चल गया तो मैं अपनी सैलरी बढ़ाने की बात करूंगी उनसे, और वो ये नहीं चाहती। ये तो शहला बेगम से ज्यादा चालाक निकली। लोग चालाक नहीं होते दादी, हम बेवकूफ़ थे। दिल के आगे कभी सोचा ही नहीं। माँ पारा, लेकिन अब आप फिक्र नहीं करें, दिल दफना दिया। और ये दवाई पी लीजिएगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ऑफिस नहीं गए? मैंने तुमसे कहा था ना कि कुछ दिन अपने घर रहना। हाँ तो ठीक है, ये भी मेरा ही घर है। अगर तुम इसे अपना घर समझती ना तो कल रात तुम वो नहीं करती जो तुमने किया है। मैंने क्या किया कल? तुम अच्छी तरह जानती थी ना कि हम वहां रायत का रिश्ता लेकर गए। हाँ, तो मैंने बात शुरू होने से पहले ही खत्म करवा दी, हट रास्ते से। नशे में हो क्या? पूरे होश में हूं। अगर होश में हो तो मेरी बात गौर से सुनो। जो कुछ तुमने किया है उसका अंजाम कितना बुरा हो सकता है अंदाजा है तुम्हें? अगर मैंने आपका सच मम्मी जी को बता दिया तो आपके साथ क्या होगा, अंदाजा है आपको? कौन सा सच? रात को जब माँ पारा आपको बहकाने आई थी, मैं उस वक्त घर पर ही थी सोई। क्या क्या मतलब? मैंने उसे घर आने से आपको बरगलाने तक सब कुछ देखा। हाँ देखा होगा, सबने देखा। आपने ठीक से शायद सुना नहीं। मैंने उसे घर आते देखा और वो रायत से मिलने आई थी। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। तुम वहां थी नहीं और वो मुझे वर्गलाने आई थी। अगर मैं घर पर नहीं थी तो उसने ऐसा क्यों कहा कि मैंने उसे आते देखा? मैं ये सब कुछ रायत को बता देती हूँ, फिर रायत जाने और मम्मी जी। मेरे किरदार के बारे में अपने मुंह में अंगारा रख कर भी मेरी माँ से कुछ कहोगी ना तो वो मानेंगी नहीं। मैंने जब मम्मी जी को वो लाया हुआ नेकलेस दिखाया ना तो उन्होंने यकीन कर लिया। और राइट, उसे भी दिखा दूं वो दोनों नेकलेस। कौन सा नेकलेस? कौन से नेकलेस? वही जो आपने उसे सीने से लगा कर दी और दूसरा मेरा वाला। हाजरा, सुहेल, मैं आपको आखिरी बार बता रही हूँ, मुझे सारा पसंद नहीं है।
इसलिए बेहतर है कि इस रिश्ते से इनकार करवा दें। तुम्हें सारा से प्रॉब्लम क्या है? घमंड। घमंड? हाँ, वो मुझे लॉन में मिली थी और उसने मुझसे बहुत घमंड से बात की। सुहेल, जो हो गया सो हो गया। सारा क्या, मुझे इस घर में अपने मुकाबिल कोई भी नहीं चाहिए। तो तुम मुझसे बात ही मत करना। सिंपल। मैं किसी से कोई बात नहीं करूंगी, लेकिन आप इस रिश्ते की बात दोबारा इस घर में मत कीजिएगा, वरना एक्सक्यूज मी। चोटी के भी पर निकला है, लेकिन घमंड क्या होता है ये मैं तुम्हें बताऊंगा। बेटा राहित, तुम ठीक कह रहे हो? बेटा दिल से कह रहे हो ना? अरे भाई कह तो रहा है, और कैसे कहेगा भला? कहीं मुकर न जाए। आप भी खुशी के मौके पर ये कैसी बातें कर रहे हैं? मॉम, आपने बुलाया? खैरियत? हाँ बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गए। बस जाओ और हाजरा को फौरन वापस ले आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, तुम आ गई? अच्छा किया, राहित तुम्हें याद ही कर रहा था। कह रहा था कि भाभी को फौरन वापस घर बुलवाए। खैरियत है मॉम? अरे बेटा खैरियत पूछनी है तो राहित से पूछो, सारा के बारे में पूछो। डैड, आप इसे क्यों फोर्स कर रहे हैं जब ये वहां शादी नहीं? मैं सारा को बहुत पसंद करता हूँ सोहेल भाई। लेकिन तुम तो देखें सोहेल भाई, मैं सारा से शादी करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग उनके यहाँ प्रपोजल ले जाएं। अरे बल्कि मैं तो कहती हूँ कि आप मुस्तफा साहब को फोन करें और उन्हें कहें कि हम मिठाई लेकर आ रहे हैं, बस डायरेक्ट मंगनी करेंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, ना मिठाई ना मंगनी। सबसे पहले राहित और सारा की मुलाकात होगी, उसके बाद प्रपोजल जाएगा, फिर मंगनी होगी। डन। ऑकवर्ड होने वाली कौन सी बात है? वो आपसे मिले, आप पसंद आए और आप वो प्रपोजल भेजना चाहते हैं। वो हमसे फर्स्ट टाइम मिले और आपने एक दफ़ा में इतना बड़ा डिसीजन ले लिया। बेटे डिसीजन कहाँ लिया है अभी तो उन्होंने सिर्फ आपके पापा से बात की है। वो आएंगे, हम उनसे मिलेंगे, देखेंगे, सोच समझ कर फैसला करेंगे ना। Whatever. I am not going to meet them again. But why? Because I don't like that rude guy. सारा बी रीजनेबल बेटे। तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। कल कोई दावत थी? हाँ, कल जो लोग डिनर पर आए थे वो एक्चुअली मुझे देखने आए थे। ओह, अच्छा। कैन यू बिलीव इट? इस सदी में भी लोग बिना बताए मुंह उठा के लड़की देखने चले आते हैं। क्यों, इस सदी में क्या होता? मतलब मेरी मामा कह रही थी कि अरेंज मैरिज ही कामयाब होती हैं। तुम बताओ, इस सदी में अरेंज मैरिज करता कौन है? करते हैं सारा। कौन करता है? मैंने अपने सर्कल में किसी को करते नहीं देखा। मेरे भैया ने भी अरेंज। होती होंगी तुम्हारी छोटी कॉलोनीज में, मेरी क्लास में नहीं होती। क्लास कोई भी हो सारा, कामयाब वही लोग होते हैं जो अपने माँ बाप की बात मानते हैं।
उनका फैसला मानते हैं। और ये लव मैरिज कुछ नहीं होती, और प्यार तो वैसे भी हमेशा ज़लीलो ख्वार करवाता है। तुम इस दौर में किस ज़माने की बातें कर रही हो? ये 21st सेंचुरी है भाई। सारा माँ बाप हर दौर में अपनी औलाद की भलाई चाहते हैं, उनके लिए बेहतर फैसला करते हैं। और मोहब्बत तो वैसे भी हर दौर में दीवार में चुनवा देती है। मुझे लगा तुम समझदार हो, लेकिन तुम तो अच्छी खासी बैकवर्ड सोच रखती हो। तुम्हें बैकवर्ड लग रही है, लेकिन यही हकीकत है सारा। ससुराल वाले जिस लड़की को अपनी पसंद से लेकर जाते हैं, उसमें लाख बुराइयों के बावजूद भी उसे अपनी पलकों पर बिठा कर रखते हैं। और अगर लड़का ही रूड हो तो तुम कौन सी लावारिस हो? तुम्हारे साथ मैडम है, तुम्हारे सर पे तुम्हारे बाप का साया है। तुम्हें किस बात का डर है? बेहतर है सारा तुम उस लड़के से एक बार मिल लो। इस वक्त सुहेल से कुछ भी कहना फजूल है। मम्मी जी तो खुद चाहती हैं। क्या करूं, कैसे रोकूं ये सब? राइट जी भाभी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अरे हाँ हाँ बोले, लेकिन प्लीज वो मत कहिएगा जो अभी मॉम ने मुझसे कहा है। क्या कहा है मॉम ने तुमसे? एक्चुअली बात यह है कि वो एंगेजमेंट के लिए मेरे लिए कुछ कपड़े लेना चाह रही थी और मेरे साथ भी जाना चाह रही हैं। शायद वो लड़की ठीक नहीं है। क्या बुराई है उसमें? वो बिल्कुल महापारा जैसी है। जैसी महापारा थी वैसे ही बदतमीज, वैसे ही लालची, वैसे ही जैसी आप हैं। राइट। अगर दोबारा मेरे मामले में या सारा के बारे में एक लफ्ज भी कहा ना, इस बार तो कुछ दिनों के लिए भेजा था ना आपको, अगली बार हमेशा के लिए भेज देंगे। ये आपके बकाया जात। आई एम सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस डियर। ये अकाउंट्स वाले भी ना, इनसे कहो कुछ करते कुछ और है। बताएं, सैलरी डिडक्ट कर ली, ये भी नहीं सोचा कि आप मेरे घर में रहती हैं। घर में रहने का मतलब ये तो नहीं है कि आप मुझे पर्सनल फेवर देना शुरू कर दें। ये कहकर तो आपने बात ही खत्म कर दी, वरना तो मैं आपसे कहने वाली थी कि आप सारा की एंगेजमेंट में मेरी मदद कर दें कुछ। सारा की एंगेजमेंट? बताया नहीं उसने आपको? उसे कुछ लोग देखने आए थे। बताया था, लेकिन लड़के वालों का फोन आया था, आज आ रहे हैं वो लोग। आपने सारा से पूछा कि सारा क्या चाहती है? आपकी दोस्त है ना, आप उसे समझाएं, समझ जाएगी। और अगर वो किसी और को पसंद करती हो तो? वो किसी को पसंद नहीं करती, वो तो बस इनके ऑफिस में एक जॉब इंटरव्यू के लिए गई थी। लड़के को कुछ गलतफहमी हो गई और वो ज्यादा बोल गया। अब बस इसी को लेकर सारा ने बस ये लव मैरिज और अरेंज मैरिज का ना एक ड्रामा खड़ा किया हुआ है। तो उन्हें ऐसा कुछ बोलना ही नहीं चाहिए था कि किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो। उन्हें मालूम थोड़ी था कि ये सारा मुस्तफा है। वो समझे कोई आम सी नीडी सी लड़की है जिसे जॉब चाहिए। तो क्या किसी गरीब लड़की की सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर? गरीब लोग इन सेल्फ रिस्पेक्ट के चक्कर में नहीं पड़ते, उन्हें तो बस रोटी खाने को चाहिए पेट भरने के लिए, दैट्स इट। मैम मैं चलूँ, मेरी आर्ट क्लास है। आपकी क्लासेस में समरा देख लेंगे। आप घर जाके ना सारा के साथ तैयारी कीजिए। मैं चाहती हूँ कि वो आज बहुत अच्छी लगे। लेकिन वो तो राजी नहीं है। आप जाएंगी, उसे समझाएंगी तो वो समझ जाएगी। मुझे लगता है वो आपकी बात सुनती है। ठीक है मैम। मैं अरे भाई, ड्राइवर खड़ा हुआ, आप उसके साथ बस घर चली जाइए। और सुने, ये अमाउंट दादी को दे दीजिएगा, वो खुश हो जाएंगे। जी मैम। अच्छा हुआ तुम आ गए। ये सब क्या है?
खैरियत, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सकीना, तुम जाओ। बाजी मैं ये उठा लूं? नहीं नहीं, ये तो शाम को लेके जाना है, मैं देख लूंगी, तुम जाओ। कहाँ लेकर जाना है? शाम को 7 बजे सारा के घर जाना है, तैयार हो जाना। और हाँ प्लीज, मेहरबानी करके इस मर्तबा कोई हिमाकत मत करना। सारा के घर ये सब लेकर क्यों जाना है? तुम्हें बताया था ना कि रायत को सारा पसंद आ गई है, तो प्रपोजल लेकर जा रहे हैं। लेकिन क्यों? मेरा मतलब है कि मम्मी जी वो लोग ठीक नहीं है। हाजरा, तुम मुझे थकी हुई लग रही हो, थोड़ी देर आराम कर लो, जाकर फ्रेश हो जाओगी। मम्मी जी प्लीज मेरी बात माने, ऐसा मत करें, वो लोग ठीक नहीं है। सारा रायत के लिए ठीक लड़की नहीं है, आप मेरी बात। भाभी मसला क्या आपके साथ? रायत, कोई मसला नहीं है रायत। देखिए मॉम, मुझे भाभी से बात करने दें। मैंने कल आपको समझाया था ना कि मैं अपना अच्छा बुरा खुद सोच सकता हूँ, सो प्लीज स्टॉप इंटरफेयरिंग इन माय पर्सनल मैटर्स। रायत मैं तो बस। देखिए भाभी, आप जाएंगी, ओके? What is this यार? मित्रा, मित्रा, मैंने सिर्फ तुम्हारी जिद की वजह से इसे जाने के लिए कह दिया, वरना मैं उसके जाने से बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। मॉम, मुझे बड़े अरसे बाद सुकून मिला है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सब वहां पर मौजूद हों। ठीक है, ये सब बातें छोड़ो, अभी मुझे ये बताओ कि देखो ये वाला नेकलेस शाम को रस्म के लिए कैसा रहेगा? बिल्कुल ठीक रहे, है ना? चलो, मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा ऐसे ही खुश रहे। मुझे तो लगा तुम कल वाली बात पे नाराज हो गई होगी। तो मुझे मनाने के लिए इतने सारे गिफ्ट्स लाने की क्या जरूरत थी? तुम कह सकती हो मैंने जिस तरह रूडली बिहेव करके तुम्हारी ईगो को हर्ट किया है, तुम्हारी जगह कोई भी होता तो ऐसे ही रिएक्ट करता। यहाँ तो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, ईगो कहाँ से आ गई? अच्छा ना, बस कर दो, अपोलोजाइज तो कर रही हूँ, अब क्या तुम्हारे सामने हाथ जोड़ूं तो मानोगी? अगर मेरे मानने की इतनी अहमियत है तो फिर मेरी एक बात मान लो ना। फिर वही बात, मामा ने बताया ना कि उसने मेरी बहुत इंसल्ट की। हाँ तो उसे पता नहीं था ना कि तुम कौन हो। वही तो कह रही हूँ, वो बहुत रूड और सेल्फिश है। तो वो तो सब होता है। नहीं, वो अलग है, वो लोगों को पैसे में तोलता है। तो ये तो और अच्छी बात है ना, वो जैसा है वैसा दिखता है, उन लोगों की तरह डिप्लोमेटिक तो नहीं है। किन की तरह? होते हैं ना कुछ लोग जो अपनी जिंदगी में रंगीनियां भरने के लिए सारी उम्र गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हैं, अच्छे बने रहते हैं, मोहब्बत का दावा करते हैं, मोहब्बत का दावा करके मुंह पर कीचड़ मल देते हैं, चांद का कहकर हाथ में अंगारा थमा देते हैं। माँ पारा, क्या हुआ? इधर देखो। देखो सारा, तुम सोच लो, कहीं गुस्से में आके तुम एक बेहतरीन प्रपोजल रिजेक्ट ना कर दो। मुंह पर बोल देने वाले लोग अक्सर दिल के साफ होते हैं। तुम्हें इतना यकीन क्यों है कि ये प्रपोजल मेरे लिए बेस्ट है? क्योंकि ये तुम्हारे पेरेंट्स की पसंद है, और माँ बाप अपनी औलाद के लिए बेहतरीन से कम पर राजी नहीं होते। और जो अपने बड़ों की बात नहीं मानता ना, वो हमेशा धोखा खाता है। तुम बहुत अच्छी हो सारा, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें जिंदगी में कोई भी दुख मिले। हाजा, मैंने उससे बात करने की कोशिश तो की थी ना। तुम्हें मॉम से बात करने की क्या जरूरत थी? और वो पहले ही फैसला कर चुका है तो मैं क्या करता? उससे उसका फैसला बदलवाएं सुहेल।
याद रखिएगा, ये रिश्ता तो मैं किसी तौर होने नहीं दूंगी। और अगर आज आप यहाँ से गए तो मैं वो तमाशा करूंगी कि आपकी 7 नस्लें याद रखेंगी। हाजरा प्लीज, कुछ भी करने से पहले ये जरूर सोच लेना कि हमारे खानदान की इस माशरे में इज्जत है। प्लीज। इस इज्जत के बारे में अगर मुंह काला करने से पहले सोचा होता तो ज्यादा अच्छा होता सुहेल। हाजरा! खबरदार, ये हाथ तो क्या, ऊंची आवाज भी मत उठाइएगा, वरना वरना क्या? वरना मैं आपके चेहरे पे जो शराफत का नकाब है वो उतार कर आपके भाई के मुंह पे दे मारूंगी। और पागलपन में वो जिस छत से छलांग मार रहा है ना, उसी छत से आपको धक्का दे देगा। देखो हाजरा, ये तुम्हारा और मेरा मामला है, इसमें राइट को बीच में लाने की जरूरत नहीं है, हम दोनों हैंडल कर लेंगे ना। अगर मेरी इंसल्ट हुई तो मैं किसी को भी सर उठाने के काबिल नहीं छोड़ूंगी, और आप तो किसी से नजरें भी नहीं मिला पाएंगे। अरे नहीं होगी तुम्हारी इंसल्ट, मैं होने ही नहीं दूंगा। मैं राइट को समझा दूंगा, वो अपनी बीवी को काबू में रखेगा। उससे कहें पहले अपनी जबान तो काबू कर ले। आशरा, तुम जानती हो ना, वो शुरू से ही ऐसा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड और बदतमीज, बदलिहाज, बिल्कुल आपकी तरह और आपकी माँ की तरह। लेकिन याद रखिएगा, मैंने भी सोच लिया, ना अब मैं किसी का लिहाज करूंगी और ना तब। समझे आप? बाप का होना भी क्या नेमत है। पैसा भी क्या शय है। इधर लड़के की माँ का फोन आया और उधर मंगनी की तैयारी शुरू। आज? हाँ तो और क्या, ये सब मंगनी की तैयारी तो है। मुंह मांगे पैसे दिए और सारे काम करवा लिए आज के आज। महापारा जी? देर, अगर आप ज्यादा बिजी ना हो तो प्लीज सारा के पास चली जाएंगी, जरा उसे तैयार होने में मदद कर दीजिए। एंगेजमेंट भी आज ही? आप क्या पहन रही हैं रात को? मैं? हाँ, आपको तो पता है सब कुछ बहुत अर्जेंट बेसिस पे हुआ है। आई डोंट इवन नो कि इसके दोस्त या कजन आ सकेंगे। मैं चाह रही थी कि आप ही इसे तैयार करके बाहर ले आती। लेकिन मैं बाहर कैसे लेके आ सकती हूँ, ये तो घर वालों का काम है ना। हाँ, लेकिन आप भी तो इस घर की फर्द हैं। प्लीज आप जल्दी से सारा के पास चली जाए, मैं जरा बाकी अरेंजमेंट्स देख लूँ। चली जाएगा। तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैं सबको संभाल लूंगा ना, बिला वजह टेंशन मत लो, समझा दूंगा मैं सबको। क्या समझाना है, किसे समझाना है? हम कुछ नहीं, वो हाजरा ने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया था तो वो एड्रेस का कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, तो मैं कह रहा था मैं समझा दूंगा। आप बताएं, सब ठीक है? मैं तुम्हारे रूम में गई थी तो सकीना ने बताया कि तुम लोग यहाँ हो। कोई काम था तो आप मुझे बुला लेती, मैं आ जाता हूँ। नहीं, बस मैं ये बताना चाह रही थी कि आज रायत सारा को अंगूठी पहनाना चाहता है, तो तुम लोग शाम को अपनी तैयारी मुकम्मल रखना। रिंग?
मॉम इतनी जल्दी कैसे? अभी तो हमने मेहमानों को भी नहीं बताया और इतनी अचानक से सब कुछ कैसे होगा? तो बेटा अगर कम लोग होंगे तो ये तो अच्छी बात है ना। अच्छा है मेरे बच्चों को हासिदों की नजर नहीं लगेगी। अरे मॉम, हासिद बाहर से थोड़ी आते हैं, नजर तो उनकी लगती है जो नजर में रखते हैं। क्यों भाभी? राइट तुम मॉम उन लोगों को भी तो इन्फॉर्म करना होगा ना। पता नहीं वो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। तुम परेशान मत हो, मेरी उनसे बात हो गई है, वो तैयार हैं, बस हमें अपनी तैयारी मुकम्मल रखनी है। जी मॉम, ठीक है। तुम्हारा ड्रेस आ गया डिजाइनर से? हाँ जी, आगे चले। हाँ दिखाओ मुझे। हाजरा रिलैक्स हो जाओ, मैं संभाल लूंगा। आंखें बंद करें। एक सेकंड दिखाओ उधर। ये क्या लगा रही हो? इससे तो सुबह तक पिंपल्स हो जाएंगे। दिखाओ मुझे। नहीं मैम, ये तो आजकल बहुत इन है। मैं जानती हूँ, ये लो क्वालिटी का लोकल स्प्रे है। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मेरे ड्रेसिंग टेबल से ले लो, लेकिन एटलीस्ट झूठ तो मत बोलो। तुम जाओ, मैं कर लूंगी बाकी। सॉरी। इयररिंग्स पहना दूं? वाह यार, तुम्हें तो बड़ी पहचान है क्वालिटी ब्रांड्स की। सारी जिंदगी यही पहचानते तो गुजरे। तभी तो इतना जानती हो। बड़ी ऐश की जिंदगी गुजारी है तुमने। इस ऐश की जिंदगी की बहुत बड़ी कीमत भी चुकाई है। क्या मतलब? मतलब ये कि आज तुम्हारी जिंदगी का बहुत खूबसूरत दिन है, तो बस अच्छा अच्छा सोचो। कहाँ जा रही हो? मुझे बाहर कौन लेके जाएगा? अच्छा मैं चेंज करके आती हूँ। जल्दी आना, ये दुपट्टा भी सेट करना है अभी। पहले हम लोगों को आने तो दो। सारा तुम्हें 2 दफा बुला चुकी है। मैंने आपसे कहा तो था कि उन्हें कह दें कि मेरे सर में दर्द है और मैं दवाई खा के सो गई। तो ये तो गलत है ना बेटा। कितने प्यार से बुला कर गई थी मैडम। मैं आप प्यार के झांसे में नहीं आती दादी। ऐसा तो नहीं लगता। मुझे तो लगता है कि मैडम बदल गई है, मुझसे भी बहुत अच्छी तरह पेश आती हैं। सब मुनाफिकत है। पागल हो गई हो, ऐसे नहीं कहते। तो क्या कहते हैं ऐसे लोगों को? मुझे लगता है वो तुम्हें घर का फर्ज समझने लगी है शायद। वो ऐसा जाहिर करती हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि दिल से भी ऐसा समझती हूँ। तो तुम तो नहीं समझती ना। मैं अब किसी के घर में रहने और फर्द होने का फर्क समझने लगी। ये बात तुमने उनके सामने जाहिर तो नहीं की ना? ये भी उन्हीं से सीखा है। क्या? जब दुश्मनी नुकसान देने लगी ना दादी, तो दोस्ती का ड्रामा कर लेना चाहिए। तुम ऐसी तो नहीं थी बेटा। रिश्तों का खोखलापन इंसान की रूह को बेहिस और सिफाक बना देता है। ले जी, आ गए बाजू। सुहेल बेटा, मैंने तुमसे कहा भी था कि 7 बजे हमने निकलना है। कहाँ रह गए थे तुम?
डैड वो हाजरा की तबीयत ठीक नहीं है, उसके लिए मेडिसिन लेने गया था। हाजरा की तबीयत खराब? तो मेडिसिन लेने तुम क्यों गए थे बेटा? किसी ड्राइवर को भेज देते। मॉम इस बात को छोड़े, टाइम नहीं है, आप लोग निकले, लेट हो जाएंगे। और तुम? डैड मैंने कहा ना हाजरा की तबीयत ठीक नहीं है, उसे अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। अरे तुम अपने भाई की एंगेजमेंट में नहीं जाओगे? मॉम हाजरा मेरी बीवी है, उसे इस हालत में तो नहीं छोड़ सकता। उसे अरे नहीं सकता। वाह भाई, क्या बात है। राइट ऑन टाइम भाभी, लुकिंग गुड। तुम्हारे ससुराल जा रहे तो ग्रेड तो लगना ही पड़ेगा ना। एब्सोल्युटली, और वहां जाके कंपटीशन ही तो करना है आपने।